नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों ट्यूटर्स में। आइए आप देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 सैर। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर लाइन से देखने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसका पहला मेला चैप्टर अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या हमारे चैनल पेज पर जाकर उसमें आप देख सकते हो मेला चैप्टर भी। लगातार हम सीरीज वाइज हर चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं और आपको किस चैप्टर पर चाहिए वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये 4 तस्वीरें, पहले आपको ये 4 तस्वीर को टेक्स्ट बुक में से ध्यान से देख लेना चाहिए। एक बस स्थानक है, बंदरगाह है, हवाई अड्डा है और इसके बाद अपने सामान का ध्यान रखें। कई ऐसे जो कृपया धूम्रपान मना है, लवारिस वस्तुओं को साथ ना लाएं। ये चित्र आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान से देख लीजिए, इसी पर आधारित रहेंगे आगे के क्वेश्चंस और आंसर। तो पहला है चित्रों का परिचय। ये चित्रों का परिचय देख लेते हैं। आपको बता दें पहला चित्र स्थानक का, आपको बता दें पहला चित्र बस स्थानक का है। बस स्थानक के सामने की यात्रा सुखद होने की कामना की गई है। बस स्थानक पर 3 विभाग दिखाई दे रहे हैं। विभाग क्रमांक 1 के पास पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग बस पकड़ने के लिए और जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी यात्रा पूरी कर बाहर आ रहे हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र बेच रहा है। बस स्थानक की बाईं ओर स्वच्छता गृह बना हुआ है। बस स्थान पर स्वच्छता है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा जो चित्र है बंदरगाह है। बंदरगाह दिखाई दे रहा है। समुद्र के रास्ते से जो सामग्री आती हैं वे बंदरगाह पर उतारी जाती हैं, वहां से वे देश के अन्य हिस्सों में भेजी जाती हैं। इसी तरह विदेशों में भी इसी जगह से वस्तुओं को भेजा जाता है। बंदरगाह जल को स्वच्छ रखने की सूचना दिखाई पड़ रही है। हमें जल को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ भारत रखेंगे तो ही भारत स्वस्थ होगा। तीसरा चित्र है, आपको बता दें जो तीसरा चित्र है आवागमन के साधन दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर चित्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है। हवाई अड्डे पर कार, बस, ट्रक आदि खड़े हैं। चौथा चित्र रेल स्थानक का है। कुछ लोग स्थानक से बाहर निकल रहे हैं। एक व्यक्ति सफाई कर रहा है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके आगे का प्रश्न उत्तर क्या है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आगे फटाफट। आपको बता दें ऊपर दिए गए जो चित्र हैं इसके बारे में बात करते हैं। बस स्थानक पर कितनी बस दिखाई दे रही हैं? बस स्थानक पर कितनी बस दिखाई दे रही हैं? 3। बस पर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बंदरगाह पर पानी के वाहन कितने दिखाई दे रहे हैं? 14। ना डाले कहाँ लिखा हुआ है? बंदरगाह पर लिखा हुआ है। स्वस्थ भारत के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छता। आगे की ओर बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला चित्र डैश का है, बस स्थानक का है। दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है बंदरगाह का है। और बस स्थानक पर 3 विभाग क्रमांक हैं, 3। इसका उत्तर है आपकी डैश सुखद हो यात्रा। 5वां क्वेश्चन है सरकारी बस डैश रंग की होती है? लाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाना है। बस स्थानक पर पुस्तकालय दिखाई दे रहा है, गलत, पुस्तकालय नहीं है। बस स्थानक पर कूड़ेदान रखा है, गलत, नहीं रखा है। बंदरगाह के पास पक्षी उड़ रहे हैं, सही बात है, उड़ रहे हैं, उस चित्र में दिख रहा है। और उसके बाद बंदरगाह के पास पीने का पानी दिखाई दे रहा है, सही। आपको टेक्स्ट बुक खोल लेना चाहिए, जैसे जैसे आप वहाँ पे भी देखना चाहिए और यहाँ पे भी देखना चाहिए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। पेपर में इजीली लिख सकते हो, इसलिए टेक्स्ट बुक को खोलना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक को खोल लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यातायात के साधनों के नाम लिखिए। कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि। दूसरा क्वेश्चन है यातायात के साधनों में कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? यातायात के साधनों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। आवागमन के साधनों में 3 वर्गों के नाम लिखिए। जल, थल, वायु, मार्ग, ये 3 ही है। आपको बता दें यातायात के साधनों कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3। यहाँ पे पूछा है 3 और इधर है 3 क्या क्या है वो बताया गया है। चौथा है जल थल मार्ग के द्वारा यात्रा कौन से साधन हैं?
साइकिल, मोटर साइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी आदि। 5वां क्वेश्चन है बंदरगाह का उपयोग जलमार्ग के लिए किया जाता है। यातायात के किस मार्ग के लिए बंदरगाह बनाए जाते हैं? बंदरगाह का उपयोग जल मार्ग के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हवाई अड्डे पर कितने हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं? 3। हवाई अड्डे पर क्या सूचना लिखी हुई है? धूम्रपान मना है। आगे बढ़ते हैं। चौथे चित्र में रेलगाड़ी की संख्या कितनी है? 1। टिकट घर के ऊपर क्या सूचना लिखी है? लवारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, ये लिखा हुआ है। और रेल स्थानक पर सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? कूली। आगे बढ़ते हैं। अपने निम्नलिखित शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। डैश वस्तुओं को हाथ ना लगाए, लवारिस। अपने का ध्यान रखें, सामान का ध्यान रखना है। डैश मना है, धूम्रपान मना है। और आगे बढ़ते चौथा क्वेश्चन है यात्रा में डैश और डैश शयन करनी चाहिए? महिलाएं और वृद्धों। इसका 2 आंसर होगा। आगे सुंदरता और स्वच्छता से राष्ट्र का नाम होता है डैश ऊंचा होता है। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आवागमन के साधनों में क्या महत्व है? आवागमन के साधनों में समय की बचत होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है आवागमन के साधनों में सबसे तेजी कौन चलता है? हवाई जहाज आवागमन का सबसे तेज है। गाँव जाना होता है तो हवाई जहाज से जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, ट्रेन से 2-3 दिन लग जाता है, ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेल द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है? रेल द्वारा यात्रा करने के माल ढुलाई का कार्य भी किया जाता है। लवारिस सामान को हाथ लगाने से क्या होता है? लवारिस सामान को विस्फोटक हुआ तो जान जा सकती है, इसलिए लवारिस सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आने वाला वीडियो हम आपको लेटेस्ट मिलता रहे, प्रीवियस पोस्ट भी हमारा देख सकते हो, और आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बच्चों को, यूट्यूबर्स को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी।